हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली यानी बीन्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है? तो यह जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैलिसस इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो जो वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक होते हैं इसे कार्टिकोल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? तो यह भी कवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो यह वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो यह ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो आपको बता दें जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो आपको बता दें साइकस एक जीवित जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पर आपको सब कुछ यहाँ से रिवीजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आपको बता दें आलू जो कि एक जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ मूल होती हैं? तो यह जो स्तंभ मूल अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर जो कि एक प्रकार से जड़ है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो आपको बता दें जो प्रकंद होता है वो हल्दी के खाने योग्य का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो बता दें जो प्याज है वो तने का परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है? तो यह औसत वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉब एस्टर संबंध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रस्टेशियंस। अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो यह चना एवं अन्य दलहन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो जो फ्यूज होता है वो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक जो कि शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये वैज्ञानिक थे डेवी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो आंसर हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? तो जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरीट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं।
अगला क्वेश्चन है टाइपराइटर यानी टंकर मशीन के आविष्कारक कौन है? तो जो सोल्स हैं वह टंकन मशीन के आविष्कारक हैं। दोस्तों यदि आप एसएससी रेलवे एंड दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लेके आ गए हैं टॉप बैचेस। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के लिए देखिए मिशन बैच आ चुका है जो कि 15 जून से स्टार्ट हो चुका है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट प्रिजन के लिए। एनटीपीसी ग्रुप डी एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए जो पूरे पाठ्यक्रम है पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, जो टॉप एजुकेटर हैं इनके द्वारा 15 जून से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह सीजीएल सीएचएसएल के लिए सफलता बैच आ चुका है, कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज के लिए, एसएससी एग्जामिनेशन 2022 के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए बैच है, एम बैच है, सीपीयू के लिए लक्ष्य बैच है, कांस्टेबल के लिए। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो लगातार अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर ला रहे हैं। इसके अलावा जब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आस्क डाउट फीचर मिल जाता है। आप इसके डायरेक्टली अपने डाउट अनअकैडमी को सेंड कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स दोस्तों आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में मिलते हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों आपको कोड इस्तेमाल करना है OJ10। इससे दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सब्सक्रिप्शन से अपनी कंप्लीट विजन को कर सकते हैं। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो यह 20 दांत जो कि मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो यह मुख में प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो यह हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का क्या कार्य है? तो पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन को प्रारंभ करना है। अगला क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो जॉर्ज डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो यह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁹ C। अगला क्वेश्चन है परमाणु विद्युत होते हैं? तो परमाणु उदासीन रूप से होते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो यह धमनी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घटता है। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच क्या है? तो मानव रुधिर का पीएच 7.4 है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो यह 80 से 88% होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो यह छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो यह एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो X क्या है? तो X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन बदल देता है? तो यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में लैस की शक्ति की इकाई क्या है? तो यह डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो यह रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। अगला क्वेश्चन है दाब का क्या मात्रक है? तो दाब का मात्रक पास्कल है। अगला क्वेश्चन है कार्य का क्या मात्रक है? तो कार्य का मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष
इकाई है, तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व का माप क्या है, तो जड़त्व का माप द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को मापता है। अगला क्वेश्चन है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, तो इसे ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला क्वेश्चन है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी, तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है, तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो उत्प्लावकता संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं। अगला क्वेश्चन है एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो यह प्राकृत तत्व में मिलता है। अगला क्वेश्चन है वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अमोनिया है, तो आपको बता दें अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है हीरा क्या है, तो हीरा एक तत्व है। अगला क्वेश्चन है जल एक यौगिक है क्योंकि, तो आपको बता दें कि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आपको बता दें वातावरण में ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो एम्पियर से करंट नापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। अगला क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, तो 1971 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, तो इसका जो मंत्र बनता है वो मिश्रण बनता है। अगला क्वेश्चन है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये उपधातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है बारूद क्या होता है, तो बारूद एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्ड स्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है बोस। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो यह सदा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो C12 उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी, तो यह तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति तो वैसी ही रहती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं, तो इसे फोटॉन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का पता चलता है। तो दोस्तों ये थे आज की टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।